हेलो एवरीवन। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था और क्या क्या टॉपिक्स इसमें आने वाले वो सारी चीज़ें पढ़ी थी। अब हम पहला टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो मैंने बताया था कि इसको क्या कहा जाता है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल को बेसिकली बोला जाता है टिलिंग प्रोसेस। टिलिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि हम अपने सॉइल को लूज करते हैं, पाउडर फॉर्म में सॉइल को कन्वर्ट करने के लिए उस जो मेथड यूज़ की जाती है वो पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। और सॉइल जो है, मिट्टी जो है हमारी एकदम लूज हो जाती है और इसी प्रोसेस को बोला जाता है टिलिंग। टिलिंग का मतलब होता है लूजनिंग ऑफ सॉइल। ठीक है, टिलिंग मीन्स लूजनिंग ऑफ सॉइल। द प्रोसेस बाय विच सॉइल इज लूज इज कॉल्ड टिलिंग मेथड। तो ये जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में बताया था कि इसके अंदर ट्रेडिशनल मेथड और मॉडर्न मेथड दोनों हम पढ़ने वाले हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड में जो इक्विपमेंट्स पहले के फार्मर्स या अभी भी कुछ फार्मर्स ऐसे इंडिया में जिनको इतने इनफ पैसे नहीं होते कि वो टेक्निकल मेथड टेक्नोलॉजी को यूज़ करके काम कर सके, तो वो अभी भी ट्रेडिशनल मेथड करते हैं। और ट्रेडिशनल मेथड में है हो और प्लग। ठीक है, तो ये दो जो है वो है हमारे ट्रेडिशनल मेथड, जो आपने छोटे क्लासेस में ये सारे पिक्चर्स देखे भी होंगे। इसको कुदाल बोलते हैं, स्पेड इंग्लिश में बोला जाता है, कुदाल हिंदी में। और ये हल, बहुत ही सिंपल सा डायग्राम। ये दो जो है वो ट्रेडिशनल मेथड है। और ये है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर एक मॉडर्न मेथड है जो मशीन ड्रिवन होता है, यानी ट्रैक्टर के पीछे लगाया जाता है। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में हमें क्या पढ़ना है कि सॉइल को कैसे हम प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे, ताकि हमारा सॉइल एकदम परफेक्ट हो जाए, उसमें हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, यानी खेती कर सकते हैं। ठीक है, तो फार्मर्स का सबसे पहला मेथड जो होता है एग्रीकल्चर को स्टार्ट करने के लिए वो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसमें प्लगिंग और टिलिंग किया जाता है, मतलब सॉइल को लूज करते हैं। अब इसमें हमने पहले जो पढ़ा था हो, ठीक है, ये हो जो कुदाल मैंने बताया कि हिंदी में उसको कुदाल बोलते हैं, उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर डायग्राम समझते हैं। ठीक है, हो जो है वो एक सिंपल टूल होता है जो कि वीड्स को रिमूव करने के लिए, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि वीड्स क्या चीज़ होती है। वीड्स वो अनवांटेड प्लांट्स होती है जो हम अपने प्लांट जब हम लोग लगाते हैं तो उसके साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स अपने आप से ग्रो हो जाते हैं, उनको हम लगाते भी नहीं है फिर भी वो ग्रो हो जाते हैं। तो अनवांटेड प्लांट्स जो हमारे वांटेड प्लांट्स जो हमारे क्रॉप के साथ या प्लांट्स के साथ ग्रो हो जाते हैं उसको वीड्स बोलते हैं। तो इस वीड्स को हटाने के लिए भी हो का यूज़ होता है और सॉइल को लूज करने के लिए, यानी कि हो जो है वो दो पर्पस में यूज़ होता है, एक वीड्स और सॉइल को लूज करने के लिए। ठीक है, ये इसका पर्पस है, मतलब कि किस लिए यूज़ होता है, यानी मेन पर्पस क्या है हो का। तो वो पर्पस है कि वीड्स को रिमूव करना और सॉइल को लूज करना। अब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा जान लेते हैं, ये कैसा है। ये एक लॉन्ग रॉड होता है जो कि आयरन या वुड का बना हुआ रहता है। जो इसका काम करने वाला पार्ट है ना, ये सारा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो आयरन का ही होता है, लेकिन ऊपर का जो पार्ट होता है हैंडल, वो वुड का रहता है। और इसके अंदर एक बेंड प्लेट होती है जो आयरन की, और वो एक टाइप से फिक्स रहती है। एक तरफ ब्लेड होता है और एक तरफ हैंडल होता है। और इसको हाथ से भी यूज़ किया जाता है, फार्मर्स अपने खुद भी चलाते हैं, और कभी कभी ये एनिमल्स के थ्रू भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है प्लग। प्लग क्या चीज़ है? प्लग एक फार्म टूल है जो कि सॉइल को लूज करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, फार्मर्स जो हमारे यूज़ किया करते हैं। और इसके अंदर हमें डायग्राम, हल जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो डायग्राम करना है। ये देखो, ये है प्लग, वुडन प्लग। और इसमें सॉइल को लूज करने के साथ साथ ये अंदर जो मिट्टी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा कभी कभी पानी आ जाता है, तो वो पूरी मिट्टी बाहर आ जाती है हल यूज़ करके। देखो यहाँ पे ये फार्मर्स जो है एनिमल्स को यूज़ कर रहे हैं। ये हल जो है, मतलब प्लग जो है, वो अपने हाथों से भी यूज़ कर सकते हैं फार्मर्स, और एनिमल्स के थ्रू भी किया जाता है। एनिमल्स में ऑक्सेंस और हॉर्सेस को यूज़ करते हैं। तो प्लग एक मेन फार्म टूल है जो किस लिए यूज़ होता है? लूजनिंग ऑफ सॉइल एंड टर्निंग ऑफ सॉइल, सीड्स, और जब हम सीड्स लगाते हैं या प्लांट लगाते हैं, क्रॉप लगाते हैं, तो उस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है, ये दो जो मैंने बताया अभी आपको, हो और प्लग, ये कौन से? ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, कुदाल और हल। और अब आता है हमारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो बना हुआ है, वो है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर, ये इसका डायग्राम, ये वाला डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना है। ये देखो, यहाँ पे इसके ब्लेड्स देख रहे हो कितने पॉइंटेड है। ये ब्लेड्स इतने पॉइंटेड है, ये ब्लेड्स मिट्टी में जाते हैं और अंदर की मिट्टी जो होती है उसको बाहर की तरफ निकाल करके आते हैं।
और ये कोई हाथ से ऊपर से पकड़ के नहीं किया जाता ना एनिमल्स, ये ऐसे ट्रैक्टर ड्रिवन होता है। देखो ये ट्रैक्टर, बड़ी सी ट्रैक्टर जो है इसके पीछे लगाते हैं, यहाँ पे फार्मर बैठ करके आगे आगे चलाते हैं और ये पूरा का पूरा फार्म जो है वो कल्टीवेट हो जाता है। तो कल्टीवेटर यूज़ करने से एक तो क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े फार्म्स कम टाइम में हो जाता है, यानी हमारा टाइम बचता है और साथ साथ लेबर की जो एनर्जी होती है वो भी बचती है। तो कल्टीवेटर जो है वो कौन सा मेथड में आएगा, मॉडर्न मेथड ऑफ कल्टीवेटर, कल्टीवेटिंग द सॉइल। ठीक है, मॉडर्न मेथड के अंदर कल्टीवेटर है और ट्रेडिशनल मेथड में हो और प्लग करना है। फिर अभी जो हमने पढ़ा उनका पर्पस पढ़ा और छोटे छोटे डिफाइन जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमें करने हैं। प्लगिंग का मतलब होता है लूजनिंग ऑफ सॉइल बाय यूजिंग प्लग और ट्रैक्टर। ठीक है, लूजनिंग ऑफ सॉइल बाय यूजिंग प्लग और ट्रैक्टर। और फिर दूसरा डिफाइन जो है वो टिलिंग का है। टिलिंग का मतलब भी वही होता है कि सॉइल को हम लूज करते हैं, सॉइल को लूज करें ताकि हम उसके अंदर क्रॉप जो हमें लगाना है वो लगा सकते हैं या फिर सीड्स लगाना है। ये भी हाथों से भी किया जाता है टिलिंग प्रोसेस, या फिर और प्लैंक। देखो ये जो है ना इंस्ट्रूमेंट, इसका नाम है प्लैंक। ये प्लैंक ऑक्सन से ड्राइव करके और साथ साथ टिलिंग, यानी पाउडर फॉर्म में तो सॉइल हो ही जाता है। कितना पाउडर फॉर्म हो गया, देखो ये रेड वाली मिट्टी, येलो रेडिश, ये ब्लैक मिट्टी। साथ साथ सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है। सॉइल इरोजन क्या चीज़ होती है, जब वाटर का कंटेंट सॉइल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वो प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचा, इसके लिए अंदर की मिट्टी बाहर लाई जाती है ताकि वो मॉइस्चर उसका खत्म हो जाए, वाटर कंटेंट, और इसको बोला जाता है सॉइल इरोजन। तो ये हमने पढ़ा कि प्लगिंग क्या चीज़ है, यानी कि बेसिकली सॉइल को लूज करने का जो मेथड उसको प्लगिंग बोला जाता है। अब इसके एडवांटेज क्या क्या है। प्लगिंग करने से सॉइल जो है वो लूज हो जाता है, यानी कि बहुत अच्छी तरह से हम इसके अंदर अब सीड्स लगाने के लायक हो जाता है। और अगर कई सारे प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें सीड्स नहीं लगा के डायरेक्ट इसके छोटे क्रॉप्स मिलते हैं, वो भी हम लगा सकते हैं, यानी कि सॉइल लूज हो गया पहला, तो उसका एडवांटेज। दूसरा होता है कि रूट्स कैन पेनेट्रेट ईजिली। पेनेट्रेट का मतलब होता है जैसे ये अगर मान लो ये हमारा ग्राउंड है, इस यहाँ पे हमने कोई सीड लगाया, छोटा सा प्लांट निकला, अब इसके रूट्स यहाँ पे निकलेंगे, तो अगर सॉइल लूज है तो ये रूट्स नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे। ठीक है, जितने रूट्स नीचे की तरफ बढ़ेंगे प्लांट का ग्रोथ ऊपर अच्छा होगा। तो यानी कि रूट्स जब पेनेट्रेट अंदर की तरफ करेंगे तो प्लांट का ऊपर का ग्रोथ भी अच्छा होता है। तो लूज सॉइल में ये फायदा होता है। फिर क्या होता है, एरेशन। सॉइल लूज करने से एरेशन मतलब एयर जो है वो अंदर तक जाता है, रूट्स तक जाएगा, तो सॉइल का ग्रोथ अच्छा होगा। और साथ में हमने सॉइल के अंदर हमारे माइक्रोब्स होते हैं, कुछ हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं और कुछ होते हैं जो हार्मलेस होते हैं। हार्मलेस माइक्रोब्स को फ्रेंडली माइक्रोब्स बोला जाता है। तो अगर सॉइल लूज होती है तो फ्रेंडली माइक्रोब्स जो होते हैं ना उनका ग्रोथ बढ़ता है और वो हमारे प्लांट को बहुत फायदा पहुंचाते हैं। उसके बाद फोर्थ जो प्लगिंग का फायदा है वो ये है पर्कुलेशन ऑफ वाटर, यानी वाटर अंदर तक जाता है। फिर अनवांटेड प्लांट, जो मैंने वीड्स बताया था कि वीड्स जो होते हैं अनवांटेड प्लांट्स, उसको प्लगिंग करके हम अप्रूट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और फिर जब प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर मैन्योर या फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं, तो ये अगर लूज सॉइल होता है तो इसके अंदर हम कर सकते हैं। तो बस छोटा सा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब सॉइल को लूज करना, प्लगिंग करना हो प्लग और कल्टीवेटर से। हो और प्लग ट्रेडिशनल मेथड और कल्टीवेटर जो है वो मॉडर्न मेथड। ये हो का डिस्क्रिप्शन है, ये प्लग का डिस्क्रिप्शन है, फिर कल्टीवेटर का डिस्क्रिप्शन। फिर उसके बाद है प्लगिंग और टिलिंग की छोटी छोटी डिफाइन और प्लगिंग का एडवांटेज। तो ये हमारा पहला टॉपिक जो है इस चैप्टर का कंप्लीट होता है, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, तो अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। एक बार मैं छोटा सा इसका ब्रीफ कर देती हूँ। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मीन्स लूजनिंग ऑफ सॉइल। कौन कौन सा मेथड, ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में हो और प्लग, और मॉडर्न मेथड में कल्टीवेटर। ठीक है, हो का डायग्राम करना है, ये क्यों यूज होता है, वीड्स को रिमूव करने के लिए, साथ साथ सॉइल को लूज करने के लिए। और इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये एक लॉन्ग रॉड है जिसके एक एंड पे आयरन का बना हुआ प्लेट होता है और एक एंड से हैंडल रहता है, और ये एनिमल्स के थ्रू भी ड्राइव किया जाता है। ठीक, प्लग क्या चीज़ है, हल जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये भी एनिमल्स के थ्रू यूज करते हैं या फिर फार्मर खुद हाथ से भी यूज करते हैं कई जगह पे। ये भी सॉइल को लूज और टर्निंग करने के लिए यूज किया जाता है, सोइंग मतलब बीज लगाने से पहले। कल्टीवेटर मॉडर्न मेथड में आता है, ये बहुत ही इफिशियंट है, साथ में हमारा टाइम और लेबर दोनों बचाता है।
थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन जितना कॉस्ट इसका होता है उससे ज़्यादा ये काम करके देता है। ठीक, तो ये तीनों मेथड्स जो हैं, तीनों मशीन्स, उनके बारे में। और ये छोटी सी दो डिफाइन करनी है। प्लगिंग किसको, मतलब लूजनिंग ऑफ सॉइल यूजिंग प्लग और ट्रैक्टर, और टिलिंग मतलब लेवलिंग ऑफ सॉइल, मतलब लेवल कर देना। अभी हमने अंदर से मिट्टी निकाल दी, फिर उसको लेवल करना, एक लेवल पे लेकर के आना, जिसको बोलते हैं टिलिंग। ये प्लगिंग का एडवांटेज, पहला सॉइल को लूज करता है, रूट्स को पेनेट्रेट करता है ताकि पानी अंदर तक जाए, एरेशन को प्रमोट करता है और फ्रेंडली माइक्रोब्स को भी प्रमोट करता है ताकि हमारा सॉइल अंदर से अंदर फर्टाइल होता जाए। वाटर की पर्कुलेशन को बढ़ाता है, यानी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो होती है सॉइल की वो बढ़ती जाती है। अनवांटेड प्लांट्स को अपरूट करने में, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स जब हम ऐड करते हैं तो अगर हमारा सॉइल प्लग होता है तो अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक इस चैप्टर का कंप्लीट हुआ। आपको कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं, ऑनगोइंग क्लासेस में भी पूछ सकते हैं, बाद में भी पूछ सकते हैं, कमेंट करके आपको जो भी अच्छा लगे आपस में डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्लास में आगे हम करेंगे सीडिंग प्रोसेस जो है वो। आज के लिए इतना। ठीक है, ओके, थैंक यू।